क्या खरगोन करौली दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं, मैं शुरू होता हूं और मुझे बताना कि नैनवा कविता कैसे सुनता है। खरगोन करौली दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं, तब मंदिर के शिखर कलश भी प्रतिक्रिया पर आते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होना माना एक मजबूरी है, पर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे कहाँ जरूरी है। हिंदू मुस्लिम जो भी दोषी तुम दोनों को छांटो जी, और दया धर्म की भाषा छोड़ो सीधे फांसी टांगो जी। वाह, तालियां रोक कर रखें। अगली पंक्ति पर मैं इस उत्सव को महा-उत्सव में तब्दील होते देखना चाहता हूं। जय जय। खरगोन करौली दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं, तब मंदिर के शिखर कलश भी प्रतिक्रिया पर आते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होना माना एक मजबूरी है, पर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे कहाँ जरूरी है। हिंदू मुस्लिम जो भी दोषी तुम दोनों को छांटो जी, और दया धर्म की भाषा छोड़ो सीधे फांसी टांगो जी। और जो दंगों के गुनहगार हैं, जो दंगों के गुनहगार हैं, वो नाम सामने आने दो, और गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने दो। वाह 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 वाह। गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने दो, क्योंकि मित्रों कश्मीर ऐसा भी नहीं था जैसा दिखाया गया। मैं पढ़ता हूं साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक का कश्मीर पढ़ता हूं। अगर आप इस कविता को सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करें। हाँ भैया, स्वागत क्योंकि है। भूपेंद्र राठौर का सिर्फ इतना सा परिचय है, मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता। क्या बात। मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता, और अपने मुंह से मैं ताली की यारों मांग नहीं करता, क्योंकि कोई चमकता गोला यारों रवि नहीं हो सकता है, और चंद चुटकले गाकर कोई कवि नहीं हो सकता। भाई वाह 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 भूपेंद्र राठौर। तब पढ़ता हूँ साहब, वो कश्मीर क्या था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कश्मीर था, वो कश्मीर पढ़ता हूँ। वो ऋषियों की धरती थी, वहाँ हवन कुंड भी होते थे। वो ऋषियों की धरती थी, वहाँ हवन कुंड भी होते थे। भारत माँ के पंडित बेटे उस धरती पर सोते थे। जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाती थी, जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती थी। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर होली ईद मनाते थे, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर होली ईद मनाते थे। पंडित उनके घर जाते वो पंडित के घर जाते थे, पंडित उनके घर जाते वो पंडित के घर जाते थे। अमरनाथ के जयकारों पर मुस्लिम खुशी मनाते थे, और जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे, जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे। क्या था साहब कश्मीर? पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया जाता था, 4 वेद और उपनिषदों का ज्ञान पढ़ाया जाता था। तेरे मेरे घर के ऊपर केसरिया लहराते थे, रहमत भाई पंडित के घर मीठी ईद मनाते थे। पर जाने किसकी नजर लगी थी जन्नत की फुलवारी को, और उग्रवाद ने आग लगा दी मेरी केसर क्यारी को। वाह 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 वाह। उग्रवाद ने आग लगा दी मेरी केसर क्यारी को, क्योंकि हमने तुमको अपना माना रहने को घर बार दिया, हमने तुमको अपना माना रहने को घर बार दिया, लाल चौक से लाल किले तक जाने का अधिकार दिया, और राष्ट्रगीत पर तुम चुप बैठे फिर भी तुमको प्यार दिया, पर बदले में तुमने मेरी भारत मां पर वार किया। अरे हिंदू और मुस्लिम में बोलो तुमने कैसा भेद किया, और जिस थाली में खाना खाया उस थाली में छेद किया, जिस थाली में खाना खाया उस थाली में छेद किया। क्योंकि मैं तो ऐसा हिंदू हूं जो सच्ची बात सुनाता हूं, हारी मेरे घर आता तस्लीम की राखी पाता हूं, मैं रोजों के दिन में तो यूं भूखा तक सो जाता हूं, इसीलिए मैं कविता को संविधान बनाकर गाता हूं। इसीलिए क्योंकि इधर कुछ लोगों की तालियां खामोश है। मित्रों, मैं जिस जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं वो बूंदी जिला होता है, और बूंदी जिले के बीच में अपनी कविता के बीच में बूंदी जिला पढ़ता हूं। अगर कहीं आपको लग जाए कि यही आपका बूंदी जिला है तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। कविता पढ़ता हूं साहब। बूंदी है क्या? हम बेटे वीर सदाकत हैं, हम सरहद और हिफाजत हैं, हम लाखेरी के पत्थर हैं जो देते सबको टक्कर है। हर शेम चमावली माता के, हम बेटे बूंदी गाथा के, हम बेटे बूंदी गाथा के, हम बड़ा खेड़ा के भाले हैं,
हम शेर नेनवा वाले हैं, हाँ। हम बड़ा खेड़ा के बाले हैं, हम शेर नेनवा वाले हैं, हम कापरेन की नारे हैं, हम पाटन में भी गरे हैं, हाँ। हम देई वाले श्याम धनी जहाँ ढोक लगाते जना जनी। भाई वाह 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 भूपेंद्र, क्या हम देई वाले श्याम धनी जहाँ ढोक लगाते जना जनी, हम इंदरगढ़ की माता जी, हमें डूंगर चढ़ना आता जी, हम मेज नदी का पानी है, हम बेटे राजस्थानी है, वाह। हम मेज नदी का पानी है, अच्छी हम कविता बेटे है। राजस्थानी है, हम कुंभा की जबर जवानी के, हम वंशज हाडी रानी के, कुंभा की जबर जवानी के, हम बूंदी तीज के मेले हैं, हम कंचन धाम के चेले हैं, और छतरी कंबे 84 करवर हिंडोली बासी, छतरी कंबे 84 करवर हिंडोली बासी, हम कुप्त्राना के कंकर हैं, हम कमलेश्वर के शंकर हैं, क्या बात हम है? उत्तराना के कंकर हैं, हम कमलेश्वर के शंकर हैं, हम छोटी काशी वाले हैं, हम मस्जिद और शिवालय हैं, वाह, हम वाह। छोटी काशी वाले वाह, हैं, वाह, हम मस्जिद जियो। और शिवालय हैं। तब पढ़ता हूँ साहब कि हमने क्या क्या देखा साहब, और क्या खोया और क्या पाया इस आज़ादी में। 47 से लेकर अब तक रोज दलाली देखी है, 47 से लेकर अब तक रोज दलाली देखी है, 47 से अब तक का इतिहास उठा कर लाया हूँ, घायल भारत माता की पीड़ा को गाने आया हूँ, सारा भारत झूम उठा था आज़ादी के नारों से, जब भारत को जीत मिली थी अंग्रेजी गद्दारों से, लेकिन तब से लेकर अब तक के भारत शर्मिंदा है, लेकिन तब से लेकर अब तक के भारत शर्मिंदा है, भारत माँ को गाली देकर भूख गरीबी जिंदा है, भारत माँ को ली देकर भूख गरीबी जिंदा है। कुछ गीतों में भारत को सोने की चिड़िया बोला था, ये है मुल्क मराठों का और यही शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था, बोली गरगर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था, लेकिन तब से लेकर अब तक के भारत शर्मिंदा है, लेकिन तब से लेकर अब तक के भारत शर्मिंदा है, भारत माँ को गाली देकर दाऊद अब तक जिंदा है, भारत को गाली देकर दाऊद अब तक जिंदा है। 47 से लेकर अब तक रोज दलाली देखी है, 47 से लेकर अब तक रोज दलाली देखी है, पीएमओ के दफ्तर में भी कोल दलाली देखी है, छोटे छोटे देशों से भारत को झुकते देखा है, काले धन पर अश्वमेघ का घोड़ा रुकते देखा है, ऐसा ना हो जनता को तलवार उठानी पड़ जाए, ऐसा ना हो जनता को तलवार उठानी पड़ जाए, बागी शासन के आगे कोई मंगल पांडे बन जाए, बागी शासन आगे कोई मंगल पांडे बन जाए। धीरे धीरे सूरज निकला तब लाली माँ छाई थी, जब दिल्ली के सिंहासन पर इंदिरा गांधी आई थी। क्योंकि मेरा इतना सा परिचय साहब, मैं कि यारों मुझको शौक नहीं है दरबारों में जाने का, राजमहल में जाकर मेरे मस्तक को झुकवाने का, मैं दिनकर का वंशज हूँ, दिनकर की गाथा क्या बात गाऊंगा, है? सोती सोती जनता को भी आज जगा कर जाऊंगा, जब तक मुझ में सांस रहेगी मैं तब तक चिल्लाऊंगा, जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। धीरे धीरे सूरज निकला तब लाली माँ छाई थी, जब दिल्ली के सिंहासन पर इंदिरा गांधी आई थी, जब दिल्ली के सिंहासन पर इंदिरा गांधी आई थी, माना कि वो नारी थी पर झांसी की अवतारी थी, उस भारत की बेटी की खुद भारत माँ आभारी थी, उस भारत की बेटी की खुद भारत माँ आभारी थी, वो दुनिया से जीत चुकी थी पर अपनों से हारी थी, वो दुनिया से जीत चुकी थी पर अपनों से हारी थी, जब भारत के गद्दारों ने उसको गोली मारी थी, जब भारत के गद्दारों ने उसको गोली मारी थी, वो नारों में कहती थी कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, वो नारों में कहती थी कोई गद्दार नहीं होगा, वो नारों में कहती थी कि भूख गरीबी जाएगी, वो नारों में कहती थी घर घर में लक्ष्मी आएगी, वो नारों में कहती थी कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, वो नारों में कहती थी कोई गद्दार नहीं होगा, लेकिन जाने क्या सूझी जनता जेलों में भरवा दी, और जिनको वंश चलाना था उनकी नसबंदी करवा दी, जिनको वंश चलाना था उनकी नसबंदी करवा दी। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। देश में परिवर्तन क्या हुआ, क्योंकि ये तब कहने की हिम्मत करता है जब 2014 में भारत के 2 सैनिकों के शीश काटकर पाकिस्तान अपनी तरफ ले गया और उस समय के प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, तब इस कवि ने कहा तब मनमोहन सिंह जी अब तो जागो, मत हाथों पर हाथ धरो। कवि क्या कहता है साहब, और ये तब पढ़ता हूं साहब जब कश्मीर में एक बार फिर लाल लहू की गंगा है, कश्मीर में घायल होता देखो यहाँ तिरंगा है, एक बार फिर जुगनू ने सूरज को चाटा मारा है, और एक बार फिर पंडित देखो नेताओं से हारा है,
एक बार फिर पंडित देखो नेताओं से हारा है और एक बार फिर हिंदू का घर कश्मीर में टूटा है। और लाल किले से अच्छे दिन का वादा सबसे झूठा है, लाल किले से अच्छे दिन का वादा सबसे झूठा है। तब ईमानदारी के साथ पंक्तियां पढ़ता हूं, तब पढ़ता हूं। मैंने ये भी कहा नेनवा के मंच से 2014 में, मैंने कहा मनमोहन सिंह जी अब तो जागो, मत हाथों पर हाथ धरो। और दिल्ली ही खुशहाल नहीं है, मत इटली की बात करो। अरे पूरे गांधी के भारत में पंचम प्यारे लगते हो, और जब बीबी से डरे नहीं तो काहे पाक से डरते हो। अब तो अर्जुन के गांडी ऊपर परचंचा चढ़ाने दो, अब तो लक्ष्मण के हाथों से मेघनाथ मर जाने दो, और अब तो दिल्ली की सेना को मनमोहन कराची जाने दो, और तुमसे दिल्ली नहीं चली तो मोदी जी को आने दो। जब कभी ये पढ़ता है तब कभी ये भी पढ़ के जाना चाहता है। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, और नेनवा मुझे बता दे कि नेनवा राजनीतिक दलों के दुशाले उतार कर कविता पढ़ता है। मैं कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, और देश के प्रधानमंत्री जी को संबोधित करता हूं कि संविधान में संशोधन अधिकार तुम्हें दे रखा है, नहीं तुम्हारे आगे कोई किस्ती लक्ष्मण रेखा है। दोनों सदनों को मिलकर तुम संशोधन ला सकते हो, भारत माता के बेटों को जिंदा बचवा सकते हो, लेकिन तुम भी ढुलमुल वाली नीति को अपनाते हो। और सरदार पटेल की भाषा में तुम क्यों नहीं देश चलाते हो? सरदार पटेल की भाषा में तुम क्यों नहीं देश चलाते हो? क्योंकि जब भारत के 44 बेटे बस में मार गिराए थे, तब भारत के गद्दारों ने गीत खुशी के गाए थे, अफजल जिंदाबाद के नारे दिल्ली में लगवाए थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर काले बादल छाए थे। ऐसे घर के गद्दारों को मत भारत अब माफ करे, और सबसे पहले घर के गद्दारों को भारत साफ करे, सबसे पहले घर के गद्दारों को भारत साफ करे। ये रहे भाई भूपेंद्र लाखेरी। कवि की कविता पर ही ताली नहीं बजानी चाहिए, कवि के साहस पर भी तालियां बजाई जानी चाहिए। क्योंकि कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। कवि के भाव स्वभाव सब अपनी जगह हैं, ये ओजस्वी भाषा के कवि हैं, इसलिए इनको जोर से बोलकर अपनी बात कहनी होती है। बदलाव को इन्होंने कहा, कश्मीर को इन्होंने कहा, ये सब हास्य रस में भी कहा जा सकता है। मैं तो पिछले दिनों कश्मीर गया, मैंने जाकर एक आदमी को 500 रुपए दिए, मैंने कहा छुट्टे देना, तो उसने मुझे 130 रुपए दिए गिनकर। मैंने पूछा बाकी के 370, बोलो वो तो मोटा भाई ले गए। कवि जब बात को कहना शुरू करता है तब वो खुद नहीं कह सकता, कोई तत्व शक्ति होती है जो उससे कुछ बात कहलवाती है। इसलिए कवि की तुलना करना किसी से कतई संभव नहीं है। कवि होता ही अद्भुत है क्योंकि उसकी दृष्टि विलक्षण होती है। मंदोदरी ने कहा रावण से, तुम सीता का अपहरण कर लाए, वो तुम्हारी बनने को तैयार नहीं है। तुम इतने बड़े मायावी हो तो राम का रूप धारण करके सीता के सामने क्यों नहीं चले जाते, जिससे वो स्वयं तुम्हारी हो जाए। तो रावण ने कहा मैं बेशक बड़ा मायावी हूं, अरे मैं राम का रूप धर तो सकता हूं, पर मैं जब जब भी राम का रूप धारण करता हूं, हर पराई औरत मुझे माँ और बहन नजर आने लगती है। तो सृष्टि में सारा खेल दृष्टि का होता है। मैं आपकी दृष्टि का थोड़ा सा रस बदलता हूं, आनंद बदलता हूं, माइक के ऊपर का मौसम बदलता हूं,